हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर कौन सी कॉमन नोटेशंस यूज़ होती हैं या सिंबल यूज़ होती हैं। और जब हम कभी अपने थीसिस के अंदर, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं या इसकी नोटेशंस यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। In an experimental research designs, various notations are used to represent the structure and the key element of research design. Uh, uh, these notations help simplify the depiction of experimental setup. यानी हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाते कैसे हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या, उसका सेटअप क्या है, इंक्लूडिंग ग्रुप असाइनमेंट्स, ट्रीटमेंट्स एंड मेजरमेंट ओकेजन्स। फ्रे बोटन एंड क्रेम्प्स 2000। तो हम जब एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप होता है, उसके अंदर रैंडम असाइनमेंट होती है, उसके अंदर मेजरमेंट्स होती हैं। इन सब का हमें इजहार कैसे करते हैं, आज की ये जो गुफ्तगू है ये इस बात का अहाता करती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज नोटेशंस जो हैं, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर यूज होती हैं, वो मैंने उनको यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की है। नंबर वन, ओ, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। अब जो ओ है, बुनियादी तौर पे ये ऑब्जर्वेशन का देखें पहला लेटर है, इसको हमने फर्स्ट जो लेटर है वो लिखा है ओ। रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट वेयर अ वेरिएबल और आउटकम इज मेजर्ड। तो बुनियादी तौर पे जो हमारा आउटकम वेरिएबल होता है, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या इसको ब्रीफली डीवी भी कहते हैं, उसकी जो मेजरमेंट होती है उसको हम बुनियादी तौर पे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो उसकी ये ऑब्जर्वेशन है, इसको ओ से रिप्रेजेंट। एग्जांपल्स, ओज आर नंबर्ड विद सबस्क्रिप्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेस्ड ऑन टाइम ऑर्डर। यानी ओ वन जो है कुड रिप्रेजेंट अ प्री टेस्ट। अगर हमारा डिजाइन जो है वो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट पे मबनी है तो ओ वन को हम प्री टेस्ट अज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, एंड ओ टू को हम जो है वो पोस्ट टेस्ट जो है वो अज्यूम करेंगे। सो ओ ओज आर, बुनियादी तौर पे ओ के साथ मैंने एस लगाया तो ये प्लूरल है, यानी ओज वुड बी मोर देन वन। और फिर इसको हम लेफ्ट से राइट जो है वो उसको सब्सक्रिप्टिंग करेंगे। जैसे मैंने ये देखें यहाँ एस को वन से रिप्लेस किया है तो ये ओ वन जो है ये प्री टेस्ट मेजरमेंट हो गई है। या मैंने एस को जो है वो टू से रिप्लेस किया है तो ये हमारी पोस्ट टेस्ट जो है वो मेजरमेंट हो गई है। तो बुनियादी तौर पे वो जो है उसको हम ऑब्जर्वेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल जो है उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद एक्स है, एक्स स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। एक्स रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन टू ए ग्रुप। एग्जाम्पल आप देख लें इसकी, एक्स कुड बी अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेंट्स और स्पेसिफिक इंटरवेंशन इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, लाइक इफ वी आर measuring the effects of violent movies on the behavior of the people or the public. So in this case, the nature of the movies, either they are aggressive or not aggressive, इसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये जो है ये इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बुनियादी तौर पे ये ट्रीटमेंट है। इसी तरह आप जेंडर इफेक्ट ऑन इनकम देखना चाहते हैं तो इन दिस केस जो जेंडर है वो अगरचे सब्जेक्ट वेरिएबल है, लेकिन और ये हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट वेरिएबल है उसके अंदर कितनी वेरिएशन है बिटवीन द टू ग्रुप्स, मेल्स एंड फीमेल्स। तो इसके अंदर भी एक्स जो है that would act as an independent variable treatment and its effect on income will be measured. बुनियादी तौर पे इसमें मेजर करने का हमारा मकसद ये है कि आइदर किसी के मेल या फीमेल होने से क्या उसकी इनकम पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और हमारा ये रोजमर्रा का मुशाहिदा होगा कि किसी के मेल या फीमेल होने से उसकी इनकम पे फर्क पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे एक्स इन दिस केस इज ट्रीटमेंट। इसी तरह आर स्टैंड्स फॉर रैंडम असाइनमेंट। और इंडिकेट्स दैट द पार्टिसिपेंट आर रैंडमली असाइन टू द ग्रुप्स। अब हम रैंडम असाइनमेंट क्यों यूज करते हैं, ये एग्जांपल देखें, मैं फिर इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। आर बिफोर अ ग्रुप्स नोटेशन इंडिकेट्स रैंडम असाइनमेंट, ensuring that each participant has an equal chance of being placed in the experimental or the control groups. तो रैंडम असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जो बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, वो हर लिहाज से एक जैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। और उनके अंदर जो फ़र्क है वो बिफोर ट्रीटमेंट
कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी जो फ़र्क आना चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो हम ट्रीटमेंट देते हैं व्हाट वी कॉल एक्स, उसका आना चाहिए। तो तभी हम इस काबिल होंगे कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का आपस में मवाजना करके बता सकें कि ट्रीटमेंट जो है जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया है उसकी वजह से हमारे डीवी जो है हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कितना फर्क आया है। तो रैंडम असाइनमेंट जो है दिस इज अ वेरी की एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जो हमें इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है बनाने में हमारी मदद करता है। इसी तरह सी है, C stands for control group. C represents a control group that does not receive the treatment or intervention. तो बुनियादी तौर पे जिस तरह हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को X से रिप्रेजेंट किया है, कंट्रोल ग्रुप को जो है हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा फर्ज करें हमारा क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है तो उसके अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है और कंट्रोल ग्रुप भी है। तो कंट्रोल ग्रुप को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और बुनियादी तौर पे ये जो होता है ये बेस लाइन ग्रुप होता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हम कंपैरिजन करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो हमने इंटरवेंशन दी है, जो ट्रीटमेंट दी है, जो मैनिपुलेशन दी है, उसकी वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना फर्क आया है। क्योंकि कंट्रोल ग्रुप को हम एज ए कंट्रोल यूज करते हैं, इसको हम इंटरवेंशन नहीं देते, तो फिर हम जितना फर्क आता है वो हम बताते हैं कि इंटरवेंशन की वजह से या ट्रीटमेंट की वजह से कितना फर्क आया है। The control group would have C in its notation to show that it does not receive the experimental manipulation। और जब C होगा तो C का मतलब है ये कंट्रोल ग्रुप है, इसका मतलब ये है किसी मैनिपुलेशन हमने नहीं दी है। और जैसे मैंने X को जो है वो मैनिपुलेशन का, यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने E से उसको उसका इजहार किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो E रिप्रेजेंट द ग्रुप दैट रिसीव द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, और जो ट्रीटमेंट इटसेल्फ है उसे X से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको ई से जाहिर करते हैं, कंट्रोल ग्रुप को सी से जाहिर करते हैं, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं या इंटरवेंशन देते हैं उसको एक्स से उसका इजहार करते हैं, और जो हम मेजरमेंट करते हैं ऑन द डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक ये बात जो है अब क्लियर होगी कि ई वुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन मोर कम्प्लेक्स डिजाइंस। तो अब तक ये जो पॉइंट्स हैं इससे आपकी ये क्लैरिटी होगी। अगर मैं थोड़ा सा वापस जाऊं तो ये देखें जी, O stands for observation, number 1, 2 stands for the treatment, 3 stands for the random assignment, 4 stands for the control group, and 5 stands for the experimental group. And then if there is a time period involved, if we are tracking the participants over the period of time, यानी अगर हमारा जो डिज़ाइन है उसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है लेकिन हम उसको लॉन्गिट्यूडनली अप्लाई करते हैं, वी वांट टू ट्रैक changes in dependent variable over the period of time T1, T2 और T3, लेकिन मतलब कहने का ये है कि यानी एक महीने बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया है, फिर अगले महीने एक्सपेरिमेंट किया है, फिर अगले महीने एक्सपेरिमेंट किया है। इन दिस केस T1, T2 एंड T3 जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स इन टाइम के व्हेन ऑब्जर्वेशंस और इंटरवेंशंस आर मेड। इंटरवेंशन हमने पहले कब किया, ट्रीटमेंट कब किया पहला, और फिर हमने ऑब्जर्वेशन पहला कब किया। इसी तरह हमने पहला दूसरा ट्रीटमेंट कब दिया है और फिर ऑब्जर्वेशन कब किया। इसी तरह तीसरा ट्रीटमेंट हमने कब दिया है या इंटरवेंशन कब दी है और फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन कब किया। अब द इम्पोर्टेंट थिंग नेक्स्ट जो है वो है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स। अब जब इस तरह डिजाइन के अंदर ये इस तरह खाली जगह छोड़ी हो, ये वाली डैश लगी हो, तो इंडिकेट दैट देयर इज नो रैंडमाइजेशन एंड द ग्रुप्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब होता है कि जो ग्रुप आपने क्रिएट किए हैं या ग्रुप हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, वो इक्विवेलेंट नहीं है और उनके अंदर रैंडम असाइनमेंट नहीं। जब रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब है कि वो एक जैसे नहीं होंगे। बुनियादी तौर पे इस ये जो नोटेशन है ये वाली नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स वाली, ये हम प्री एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज करते हैं या कोसाई एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ज्यादातर यूज करते हैं। जिनको हम ट्रू एक्सपेरिमेंट या फुल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं वहां पे हमारे पास ग्रुप जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। एग्जाम्पल O1X एंड O2। अब ये देखें इसका मतलब ये है कि ये जो है ये प्री टेस्ट है, यानी दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट मेजरमेंट, देन हमने ट्रीटमेंट दिया है, एंड देन हमारे पास जो है O2 है यानी पोस्ट ट्रीटमेंट मेजरमेंट है या ऑब्जर्वेशन है। ये दरमियान में जो हमने डॉट्स लगाए हैं इसका मतलब ये है कि द ग्रुप्स
और नॉट इक्विवेलेंट मतलब ये है कि हमने रैंडम असाइनमेंट यहाँ पे यूज नहीं किए। मे रिप्रेजेंट अ स्टडी वेयर ग्रुप्स वर नॉट रैंडमली असाइंड, तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप्स जो है वो रैंडमली असाइंड नहीं हुए हैं। डिजाइन नोटेशन इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो ये उसकी समरी है जी नीचे। उसको अगर मैं शॉर्ट कहूँ तो वो देखिए मैंने इसको समराइज किया हुआ है कि O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, X इज द ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देते हैं। R स्टैंड्स फॉर रैंडम असाइनमेंट, C स्टैंड्स फॉर, जो कि हम पीछे देख के हैं, C स्टैंड्स फॉर द कंट्रोल ग्रुप, और E स्टैंड्स फॉर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और ये आप देखें मैंने इसको डायग्रामेटिकली डिस्प्ले करने की कोशिश की है। ये देखें आर आर आर, ये 4 आर हैं, इसका मतलब है 4 ग्रुप्स हैं, और चारों ग्रुप्स हमने रैंडमली जो हैं वो बनाए हैं, रैंडम असाइनमेंट यूज की है। तो अब आपको पता चल गया। और देखें यहाँ पे जो है वो डॉट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोलमर 4 ग्रुप है, इसका ये जो पहला हिस्सा है ये वाला, इसको हम क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह ट्रीट करते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले दोनों, ये पोस्ट ओनली डिजाइन के तौर पे ट्रीट होते हैं। तो आप देखें आर, इसका मतलब है ये वाला जो ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 है, ये रैंडमली बनाया गया है। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप 1 है, वो भी रैंडमली बनाया गया है। इस तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है, वो भी रैंडमली हमने बनाया, और इस तरह कंट्रोल ग्रुप 2 है, वो भी रैंडमली बनाया। O1 जो है, ये देखें आप, ये प्री टेस्ट है, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ये प्री टेस्ट है, फिर हमने इसको ट्रीटमेंट दिया, ये इसका पोस्ट टेस्ट है। ये प्री टेस्ट है कंट्रोल ग्रुप का, कोई इंटरवेंशन नहीं, और फिर ये उसका पोस्ट टेस्ट है। तो O1, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4। देन आप देखें यहाँ प्री टेस्टिंग नहीं है, ट्रीटमेंट है, मैंने कहा ना इसको हम पोस्ट ओनली डिजाइन के तौर पे यूज करते हैं। देन हमारे पास ऑब्जर्वेशन 5 है, ऑब्जर्वेशन 6 है, एंड दिस इज द टेक्निक हाउ टू एनालाइज द डेटा। तो बुनियादी तौर पे मैं जो शुरू में बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि X स्टैंड्स फॉर द ट्रीटमेंट, O स्टैंड्स फॉर द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह यहाँ पे ये देखें, अगर इसको हम देखें तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो ये E1 है, ठीक है, इसको 1 लिखा है, इसको मैं E1 भी लिख सकता हूँ। ये C1 है, ये E2 है, और ये C2 है। तो बुनियादी तौर पे आप देखें, ये C भी हो गया, E भी हो गया, R भी हो गया, O भी हो गया, X भी हो गया। तो ये बुनियादी तौर पे आज का लेक्चर था कि जब आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ करते हैं, या जब आप कभी कोई रिसर्च स्टडी पढ़ें, कोई थीसिस पढ़ें, कोई पेपर पढ़ें, तो उसके अंदर अगर इस तरह की नोटेशंस यूज़ की हूँ, और बाज़ का तो उनको डिस्क्राइब नहीं किया होता, क्योंकि रिसर्चर ये समझते हैं कि जो लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं या जो पेपर पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी इन नोटेशंस को, इन सिंबल्स को समझते हैं। तो इसलिए इन सिंबल्स का जानना और इनको अंडरस्टैंड करना हर उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो रिसर्च का स्टूडेंट है। एंड ये फ्रे बोटन एंड क्रैम्प्स, investigating communication and introduction to research methods. This is a very good text. And why I say this is a very good text, because this text deals with investigating communication. All the examples in this text are from the communication context. और जितने भी मेथड्स हैं वो भी सारे के सारे जो हैं वो कम्युनिकेशन के बारे में हैं। तो मैंने जो लेक्चर तैयार किया उसके लिए मैंने इस किताब को एज ए रेफरेंस यूज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और आपकी जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बारे में नोटेशंस का यूजेज है उसके बारे में आपकी क्लैरिटी होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे।